तुमको आजाद कराने का वादा तोड़ दिए। अरे धत पगली, अरे बेटा ये कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है ना, थोड़ा लंबा ही चलता है। हम इसीलिए बोले थे बलिया वापस चली जा। अरे तुम्हारे वो इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी है। ये झमेले में ना हो पाएगा बिटिया। बलिया वापस चली जा बिटिया, मान ले हमारी बात। वो कहा है ना बाबूजी, शरीर से वहां चले भी जाएंगे ना, मन तो हमारा यहीं रहेगा। वो इंटरव्यू में पास होकर हम इंजीनियर बन जाएंगे, पर हमको अच्छी बिटिया पहले बनना है। अरे बिटिया, तुम्हारे बिन हम नहीं लौटेंगे। ये सब गलत है बाबूजी, ये सब गलत है। हम साफ सफाई करना सीख रहे हैं और तुम पे लगे इस दाग को हम साफ करके ही रहेंगे। तुम्हें अपने आप को रोकना होगा वीर। हमारा बिजनेस, हमारी रेप्यूटेशन, हमारी डील, सब इस रिश्ते पर टिका हुआ है। उनसे ज्यादा हमें उनकी जरूरत है। Anisa, I just felt that it would be... To hell with your feelings. सवाल ये है वीर कि क्या कियारा तुम्हारे साथ खुश है या नहीं? With all due respect, Anisa, वो उस छोटे से बच्चे पर चिल्ला रही थी, उससे फ्लोर साफ करवा रही थी। So? उसने गलत क्या किया? Don't tell me वीर, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो छोटा बच्चा बड़ा होकर कोई डॉक्टर, लॉयर या साइंटिस्ट बनने वाला है? सब तुम्हारे जैसे लकी नहीं होते वीर। हमारी डील स्पॉइल करके क्या तुम हमें हर्ट करना चाहते हो? Is that it? No, Anisa, never. आपको हर्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। Then learn. सीखो। मालिक और नौकरों के बीच का डिफरेंस पहचानो। प्यार नहीं, एहसान। इज्जत नहीं, हुक्म। दोस्ती नहीं, डर। तुम्हारी डिक्शनरी अपडेट कर लो। ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। I will never disappoint you, माँ। I mean, Rani sir, I'm sorry. कहा तुमने? साफ सफाई करना सीख गई का क्या मतलब? नहीं, वो हमारा मतलब है, काम कर रहे हैं ना रानी सा के ऑफिस में, कहे थे आपको कि उनका भाई खाता हम संभाल रहे हैं। उस हिसाब से बोले कि भाई खाता हम सफाई कर रहे हैं, चौचक बना रहे हैं। अच्छा, ध्यान लगा के काम करना बिटिया। चलते हैं। बाबूजी, आप सबके साथ होते हुए भी कितना अकेला हूं मैं।
आपका हार्ट रेट काफी कम लग रहा है और आपका बीपी भी लो लग रहा है। यू नीड रेस्ट। हाइपोटेंशन की वजह से आप बेहोश भी हो सकती हैं। इधर आइए, आराम से बैठिए। जस्ट 1 सेकेंड। इसे अपनी जुबान पर रखिए। कुछ मीठा खाने का मन नहीं है हमारा। ये आपकी कड़वाहट मिटाने के लिए नहीं है। जो हिम्मत आप में बची है उसको जिंदा रखने के लिए। पर हमारी हिम्मत तो हमारे बाबूजी हैं और वो हमारे साथ नहीं है। क्या हुआ? जो जज साहब हमारे बाबूजी को जेल भेज दिए। 14 दिन और उस गुनाह का सजा भुगतेंगे जो उन्होंने किया ही नहीं। क्या फायदा हुआ डिप्लोमा करने का? क्या फायदा हुआ गणित में फर्स्ट नंबर लाने का जब बाबूजी को आजाद करने तक का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास? ये कोर्ट के मामले ऐसे ही होते हैं, इनमें टाइम लगता है थोड़ा। कैसा होता है ना ये टीम, कहने के लिए तो सबके लिए एक समान है, पर इस घड़ी के छोटे और बड़े सुई की तरह थोड़ा फर्क तो कर ही देता है छोटे और बड़े लोगों में। बड़े लोगों का टीम जल्दी आता है और छोटे लोगों को लेन में लगना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस सब का ज्ञानबाजी कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब, विज्ञान नहीं है, ये तो सच का कड़वा खूंट है जो ना जाने हमारे बाबूजी को और कितने समय तक पीना पड़ेगा। जानती हो, कुछ साल पहले हमारे घर में होली की फंक्शन के दौरान बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रही थी। बहुत सारे मेहमान आने वाले थे और सिर्फ एक इंसान थे जो सारे प्रिपरेशंस को हैंडल कर रहे थे, और वो है आपके बाबूजी। गलती से उनका राइट हैंड गाड़ी के डोर में आ गया। इन तीनों उंगलियों की हड्डियां सारी चूर हो गई थी, क्रश्ड, शैटर्ड। लेकिन वो रुके नहीं। मेरी मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपना काम पूरा किया। कहे कुंवर सा, राइट हैंड ना सही लेकिन लेफ्ट हैंड से तो सारा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने काम को ईमानदारी से निभाएंगे। उस दिन मुझे एक सीख मिली कि दुख वाली बातें करके हम अपने दर्द को तसल्ली जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। उसे मिटाने के लिए सीना चौड़ा करके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे कहना होगा कि यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। जुबान पे रखना। आपके बाबूजी आपकी पहचान है, और जब तक आप उस पहचान को अपने दिल में जिंदा रखोगी तब तक उन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाबूजी के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया और वो हमको पता ही भी नहीं।
गजब है बाबूजी। पर आप बिल्कुल सही बोले, हम हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे हम। अगर ताए से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो भाई से जाएंगे, और जाएंगे जरूर। बहुत बहुत थैंक यू हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ये रुमाल के लिए भी। सारी हम धोखे दे देंगे आपको। चलते हैं। Oh no, my nail. या मॉम, इट्स टू बैड। भाई ने कहा है कि कम से कम 2 हफ्ते जाएंगे। हम वीर से कहेंगे कि बात करे और जितना जल्दी हो सके ये करवाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा 14 दिन में। कितनी भली इंसान है, इनका दिल भी भावुक हो रहा है हमारे बाबूजी के लिए। रानी साहब, जब किस्मत ही गुलाटी मार दी तो इंतजार के अलावा और कर ही का सकते हैं। पर चौधरी साहब बोले कि बाबूजी की सुनवाई 14 दिन बाद होगी। या व्हाटएवर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है रानी साहब। इसके स्टूपिड भाई की बॉल की वजह से मेरा नाखून टूट गया। एंड यू नो व्हाट, मुंबई से नेल आर्टिस्ट को भी नहीं बुला सकती। उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। डोंट वरी बेटा, वीर उस आर्टिस्ट से बात करके सॉर्ट आउट कर देगा। कल मेरी मेहंदी है। And look at my ugly nails. They look so bad. तो आप नाखून को लेकर परेशान थी? हमको लगा हमारे बाबूजी के कारण। Are you serious? I mean, एंगेजमेंट में तुमने पहले मेरा हेयर स्टाइल खराब किया, and then वो माइक्रोवेव ब्लास्ट, and now this. You know what, रानी साहब? ये और इसका भाई प्रॉपर जाहिल जोड़ी है। इसे अपने पापा की पड़ी है। What about me? पर नाखून तो उग जाएगा। हमारे बाबूजी वहाँ। हमारा मतलब है आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, हम समझ सकते हैं। हमारा भी एक बार नाखून टूटा था, बहुत दर्द हो रहा था। Oh my God! ये अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रही है। Seriously? कुमोद, प्रिंस जय सिंह आने वाले हैं। हमने कहा था कि ये सारे वाजेस चेंज होने चाहिए। एंटीक वाजेस लगा दो, टेबल कवर्स चेंज कर दो, पूरे घर की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। तो किसका वेट हो रहा है? क्रिसमस का। अब जी शांति, ये सारे टेबल क्लॉथ चेंज करवा दीजिए। जी। कुमोद। जी रानी साहब। रामू की जगह हमने किसको रखा है? किसको? जी, हमको रानी साहब। अच्छा, तो फिर हमारी ये पीए तुम्हारा काम क्यों कर रही है? बाऊजी की जगह लेने आई थी ना, राइट? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? रानी साहब, वो बाबूजी का केस। फुल स्टॉप। Now go. Hey you, village girl.
जी ये जो नेल एक्सटेंशंस पड़े हैं उसे साफ करो। कम ऑन। सुना नहीं तुमने? सही बात है, रामू की जिंदगी की कीमत इनके नाखून के बराबर ही तो है। बहन क्या हुआ? तिलमिला कह रहे हो? तिलमिला ना ही रहे, दादी का फोन है, तुझसे बात करना चाह रही है। ले दादी आशीर्वाद। कहा रे रानी, गुलाबी शहर में जाके इतनी बड़ी हो गई कि अपनी दादी से बात छिपाएगी। इतनी बड़ी बात हमको पिंकुआ से पता चल रही है। अरे तू तो हमसे बोली थी कि रामाधीर को वापस लेके आएंगे, फिर ये क्या हो गया बिटिया? रामाधीर से कैसे? बेटवा हुआ जेल में है, बचवा लोग अनजान शहर में ही हुआ भटक रहे हैं। जी बहुत घबरा रहा है बिटिया। दादी, जिंदगी भी ना कभी कभी गणित के सवालों की तरह होती है, कभी आसान तो कभी कंफ्यूज हो जाती है। थोड़ा वक्त लग रहा है इस बार, पर ऐसा एक तो सवाल नहीं है जिसका जवाब तुम्हारी रानी के पास ना हो। अब चिंता मत कीजिए, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अब हमें बहुत काम है, हम चलते हैं। जय माता रानी। जय माता रानी। कहाँ रे पिंकू, तू भी ना? रानी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे किचन में तेरी हेल्प चाहिए। का? फिर से? नहीं नहीं अरुण भाई, हम नहीं कर पाएंगे। उबन के साथ जो हुआ उसके बाद तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन उसमें तेरी गलती थोड़ी थी। देख, मेरे असिस्टेंट हेमंत को कोरोना के सिम्टम्स हुए और वो हॉस्पिटलाइज है, और शाम को मेहमान भी आने वाले, बहुत सारी तैयारियां करनी है। रानी प्लीज आज मना मत कर। ठीक है, क्या करना है? ये पसुल और ये कटहल, इसको छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू कर, मैं तब तक खीर बनाता हूँ। अरे कहाँ अरुण भाई, हम कैसे काटे? अरे ये देख, इसको ऐसे पकड़, इसको रखा, इसको 2 भाग किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दे बहन, प्लीज कर दे। ठीक है, कोशिश करते हैं।
तड़ती है रानी तू। रुक, मैं बैंडेड लाता हूँ। कोई बुलाएगा रामू की बेटी को? कुमुद! अरे रानी साहब हमको पुकारिए, हम आते हैं। हाँ अरे रानी रुक, तेरा हाथ। ये हमारे घर की शाही तलवार है, द रॉयल सॉर्ड। हो सकता है जब प्रिंस जय सिंह यहाँ आए इसे देखने की रिक्वेस्ट करे, इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ कर देते हैं हम रानी साहब, पर हमारा हाथ है ना यही है तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट। बीच में हमेशा बोलती हो। रामू हमेशा सुन के सर झुकाए अपना काम करता था, और जब तक तुम वैसा नहीं करोगे तब तक तुम अपने बाप की तरह हेड सर्वेंट की जगह नहीं ले पाओगे। हम यहाँ बाबूजी की जगह लेने नहीं आए थे रानी साहब, बाबूजी को लेने आए थे और हम उन्हें बलिया ले जाके रहेंगे।